विद्यापीठ में आयोजित यह पुष्पकमल मार्तंड ग्रंथ पर जो कार्यशाला हुई उसके समापन के अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित अध्यक्षता कर रहे ए.टी. जैन जी, इसके निदेशक पांडे जी, सतीश जी, सभी जो इसमें सहभागी हुए वे और काशी के विद्वत वृंद। कभी कभी विचित्र स्थिति हो जाती है। मेरा मूलतः एक कार्यक्रम था यहाँ ऊपर, उसके लिए मुझे आना था। यहाँ क्या कार्यक्रम है ये भी मुझे पता नहीं था, तो लेकिन सतीश जी का आग्रह था कि 10 मिनट आ जाइए, तो 10 मिनट आ गए। तो अब आए हैं तो कुछ बोलिए, क्या विषय चला है, क्या बोलना। तो एक कभी सुविधा रहती है, एक पुराना एक उर्दू का एक शेर सुना था मैंने कि कभी कभी हम अपने दिल को यूं बहलाया करते हैं कि जो खुद नहीं समझते वो औरों को समझाया करते हैं। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है, अब है तो बोलिए। ग्रंथ का यानी ईमानदारी से कहे तो ग्रंथ का नाम ही मैंने यही सुना है, तो इसलिए मैं उस पर तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ग्रंथ जो एक आचार्य ने लिखा है और ज्ञान परंपरा में है। ज्ञान परंपरा सनातन रहती है। एक अनुभवी व्यक्ति कहते थे कि कभी कभी पुराना ज्ञान, नया ज्ञान ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। तो वो कहते थे कि भाई ज्ञान ना नया होता है ना पुराना होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, केवल उसकी युगानुकूल अभिव्यक्ति होती है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम कहते हैं ना कि एनर्जी तो एनर्जी है, वो हमेशा एक रस है, न घटती है न बढ़ती है, बस कुछ होता है तो उसके फॉर्मेशंस बदलते हैं। तो वैसे ही ज्ञान का रहता है, और ज्ञान है तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होता है। तो कभी कभी योग शास्त्र में जो एक शब्द प्रयोग है कि शाश्वत चीज भी जब किसी जीव के अंदर जब आता है तो कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं उसमें। तो जो 5 प्रकार के जो और दोष जो बताता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो व्यक्ति के जीवन में भी और संप्रदायों में भी, संगठनों में भी अभिनिवेश आ जाता है, तो फिर नाम आ जाता है उसके साथ। मुझे लगता है आजकल के कालखंड के अंदर विचार करते समय, विचार के लिए मैं रख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, कि धीरे धीरे देश में क्या हो गया कि ज्ञान परंपरा तो ज्ञान परंपरा है, लेकिन ये वैदिक है, ये जैन है, ये बौद्ध है, शब्द प्रयोग होने लगे। अभी ये थोड़ी देर पहले जैसे कहा गया कि भाई जैन न्याय, अब शाश्वत नियम तो शाश्वत नियम है, वो क्या जैन का, क्या बौद्ध का, क्या वैदिक का। प्रमेय है मान लीजिए, तो प्रमेय है, प्रमेय की एक व्याख्या है, वो कोई जैन प्रमेय कुछ अलग होगा। हाँ, उसकी जो व्याख्या है उसमें शायद कुछ अलग अंतर हो सकता है। तो ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जनरल आप अपने मूल ग्रंथों में जब देखेंगे तो वेदों में भी मान लो वर्णन आया तो शब्द प्रयोग वो वैदिक धर्म नहीं है, वहां पर धर्म है शब्द, ये शब्द धर्म सनातना, या मनु ने भी मान लो लिखा तो वहां धर्म है, उसको ये नाम वो नाम नहीं दिया उन्होंने, वो धर्म शब्द है। बुद्ध ने भी जब कहा है तो बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं कहा है, उन्होंने धर्म कहा है। जैन परंपरा में भी जब शब्द प्रयोग हुआ तो वो धर्म शब्द हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रमाण है, प्रमेय है, ये जो शाश्वत चीजें हैं, वो शाश्वत चीजों को शाश्वत रूप में रखते हुए उसके संदर्भ में जिस आचार्य ने कहा है, हाँ भाई ये वैदिक आचार्य ने कहा है, ये जैन आचार्य ने कहा है, ये बौद्ध आचार्य ने कहा है, तो समाज जीवन के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा
एक जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी एक अच्छी परंपरा जो है वो थोड़ी सी उसमें से एक बन सकती है। अदरवाइज तुम्हारा ठीक है कि मेरा ठीक है आता है। और इस परंपरा में जैसे आपने कहा कि ये ग्रंथ प्रमेय के संदर्भ में है। जनरली हमारे यहाँ पर कहा गया है कि न्याय दर्शन का प्रारंभ जब होता है तो वात्स्यायन जब सूत्र का भाष्य करते हैं तो कोई भी चीज का परफेक्ट अंतिम अर्थ जो है प्राप्त होना तो कैसे होता है, तो कहते हैं तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रवृत्ति इति चतुशास्त्रासु विधासु अर्थ तत्व परिसमाप्ति। नोवर जो प्रमाता है, जो जानने वाला है, प्रमाण जिन प्रोसेस जिन के आधार के ऊपर हम जानने वाले हैं, प्रमेय जिसको